कानपुर से इस वक्त की खबर। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ के तत्वाधान में आयोजित हुआ सामाजिक संगोष्ठी एवं प्रतिभा सम्मान एवं स्वागत समारोह। आपको बताते चले, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ के तत्वाधान में कानपुर PS वैली राम गोपाल चौराहा बर्राहाट कानपुर में आयोजित हुआ सामाजिक संगोष्ठी एवं प्रतिभा सम्मान समारोह व स्वागत समारोह आज दिनांक 13 नवंबर 2022 दिन रविवार को डॉक्टर जितेंद्र कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय युवा मुख्य महासचिव अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ की अध्यक्षता में और श्री अमित कुमार प्रजापति के पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ संपन्न। विजय बहादुर प्रजापति, अनिल कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति एवं प्रजापति समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग रहे उपस्थित। सभी लोगों ने इस भव्य कार्यक्रम को एवं सफल कार्यक्रम के लिए अमित प्रजापति को बहुत बहुत आदर सम्मान किया और साथ ही उनके पूरे टीम को दी बधाई। यूपी क्राइम अलर्ट से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। सर, आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज हमारे प्रजापति समाज ने राष्ट्रीय कुंभकार प्रजापति महासभा के बैनर के तले छात्रों का और समाज में जितने भी लोग कहीं ना कहीं प्रतिभा संपन्न थे उनके सम्मान का काम किया है। और हमारे जो बाहर के साथी आए थे और यहाँ के लोग भी जो प्रबुद्ध जन थे, कैसे समाज को ऊंचाइयों पर पहुँचाया जाए इसके बारे में चर्चा हुई है। कुछ एजेंडा सेट किया गया है और राजनीतिक भागीदारी कैसे मिले इसके लिए कुछ बातें तय हुई हैं। इस पर मिलजुल करके हमारा समाज और हमारा राष्ट्रीय प्रजापति कुंभकार महासभा मिल करके काम करेगा। इसी संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी। सर, आप प्रजापति समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? प्रजापति समाज वह समाज है जिसको स्वतंत्रता के बाद से भी जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। आज भी पूरा समाज संघर्षरत है और अब इकट्ठा होकर के हम लोग पढ़ लिख करके राजनीतिक हिस्सेदारी भी प्राप्त करेंगे और सरकारी नौकरियों में भी अपना हिस्सा प्राप्त करेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे जो कलाकारी का जो दर्जा था, कुंभकारी का जो काम था, उसको औद्योगिक दर्जा दिया है, तो हम लोग उद्योगपति भी बनने जा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को। कि आप प्रजापति हैं और आप विधायक हैं मौजूदा सरकार में, तो आप अपने क्षेत्र की प्रजापति समाज के लिए क्या सहयोग करते हैं या क्या करते हैं? हम पूरे क्षेत्र के विधायक हैं और क्षेत्र में इस तरीके से जातिवाद या जातिगत कोई विभाजन नहीं होता है। लेकिन आप आएंगे, हम लोग लगभग 35 वर्ष से वहाँ राजनीति कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज अगर सबसे ज़्यादा अध्यापक है तो प्रजापति समाज का है। आप देखेंगे अगर सबसे ज़्यादा लेखपाल है तो प्रजापति समाज का है। हमारी छोटी सी विधानसभा में जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारी छोटी सी विधानसभा में लगभग 1 दर्जन ग्राम प्रधान है, BDC की संख्या अनेक। तो ये राजनीतिक जागरूकता का विषय है। हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया है, लोगों को जागरूक किया है, लोग अपने हक और हुकूक के लिए जागरूक हुए हैं और सब लोग अपने अधिकार की लड़ रहे हैं, लड़ करके कुछ न कुछ पा रहे हैं। आपका कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या है यह कार्यक्रम कराने का? प्रतिभा सम्मान समारोह था। जो लोग प्रतिभा संपन्न लोग हैं, चाहे छात्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम किया हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में काम किया हो, उन लोगों को कैसे सम्मान किया जाए, मनोबल बढ़ाया जाए। साथ ही साथ समाज ये देख पाए कि अगर हम लोग इस क्षेत्र में काम अच्छा करेंगे तो हमारे बालकों को भी सम्मान मिलेगा। जो अभी बच्चे पास हुए हैं 88 के ऊपर, उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी कोई हाई स्कूल पास किया, कोई इंटरमीडिएट पास किया है, पहले तो उनके अभिभावकों से हम कहेंगे कि इस मिट्टी को और मजबूत बनाएं और अच्छा स्वरूप देने का प्रयास करें, अच्छा माहौल दें। और बच्चों से भी मेरा अनुरोध है कि पूरा का पूरा समय एकाग्र होकर के अपनी शिक्षा में लगाएं और अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में उत्थान को प्राप्त करेंगे। इस संस्था में अभी तक आपके साथ कितने लोग और कहां के लोग जुड़े हुए हैं? ये राष्ट्रीय संस्था है, राष्ट्रीय महासभा है और हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता इस महासंघ में काम कर रहे हैं विभिन्न प्रदेशों में। ये महासंघ पूरे के पूरे देश में अपने प्रदेश की इकाइयां बना चुका है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग हर जनपद में इस महासंघ की इकाई है। मेरी शुभकामनाएं कुंभकार महासंघ के साथ में है। तो कमजोर महसूस करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आत्मबल मजबूत करने की ज़रूरत है। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा और आत्मबल तभी मजबूत होगा जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास शिक्षा से आएगा। हम लोग अगर शिक्षित बनेंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे, निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। आप इस कार्यक्रम में क्या करेंगे? मैं इस कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश की
हमारे प्रजापति समाज को एक आह्वान करने आया हूं। अखिल भारतीय कुम्भकार महासंघ एक अकेला एकमात्र ऐसा प्रजापति समाज का संगठन है जिसका पूरे भारतवर्ष में हर गांव, हर जिले में एक हमारी इकाई है जो प्रजापति समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ती है और हम इस प्रजापति समाज को आगे लाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। और आज मैं उत्तर प्रदेश के और कानपुर ज़िले में आकर बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं और उनके अभिभावकों को भी ये संदेश देना चाहता हूं, शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को रोजगार की शिक्षा का भी देने का आगे प्रावधान रखें ताकि हमारे बच्चे दूसरे कामों में जाकर भी अपने नए नए उद्योग स्थापित कर दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम कर सके। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और भी प्रदेशों में जो भी अपना संगठन जो है आपका आगे क्या सब वहाँ पर ये करना चाहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार महासंघ एक राष्ट्रीय संस्था है और मैंने आज जैसा कि बताया आपको हर जिले में हमारा काम चलता है। अभी 1 तारीख को हमारे गोवा विधानसभा में प्रजापति समाज के विधायक हैं परमिंदर सेठ जी, उनके द्वारा पूरे गोवा की कार्यकारिणी का गठन हुआ था नए सिरे से और उन्होंने एक पूरी मीटिंग बुलाई थी और उसमें प्रजापति समाज का गोवा में जितने भी हमारे बंधुजन बैठे हैं उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम किया था। उसी कड़ी में मैं आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में आया हूँ और अब मैं मार्च तक पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हर जिले में कोशिश करूँगा, हर राजधानी में जाकर मैं ये काम करूँ। और इसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष RBK प्रजापति जी और हमारे राष्ट्रीय मुख्य महासचिव आज विश्व का सबसे बड़ा युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन इंदौर में करने जा रहे हैं और आज हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम, हमारा छोटा करते करते इतना भव्य आयोजन यहाँ कानपुर में युवा साथियों द्वारा किया गया। इसके लिए भी मैं प्रजापति समाज का बड़ा आभारी रहूँगा।